एक दशक से अधिक समय से मंगल ग्रह पर रहस्यमय मेडुसे फॉसे फॉर्मेशन ने अपनी विशाल धूल संरचनाओं और रहस्यमय संरचना से वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है। क्या यह महज हवा में उड़ने वाली धूल थी या कुछ और? ईएसए के मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान के नए शोध से आखिरकार उत्तर सामने आ गया है। सतह से 3 किलोमीटर से अधिक नीचे तक फैली पानी की बर्फ की परतें लाल ग्रह के इस हिस्से में अब तक पाया गया सबसे अधिक पानी है। MFF सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है, जो मंगल के गतिशील अतीत का प्रमाण है। जबकि ग्रह आज शुष्क दिखाई देता है, इसकी सतह उस समय की कहानियों को फुसफुसाती है जब पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। सूखी हुई नदी तल, प्राचीन महासागर और झील तल और पानी से बनी घाटियां गीले मंगल की तस्वीर पेश करती हैं। और अब ग्रह के भूमध्य रेखा के पास बड़े पैमाने पर बर्फ के भंडार की खोज के साथ वैज्ञानिकों के पास इस प्राचीन कहानी में जोड़ने के लिए एक नया अध्याय है। MFF के रहस्यों का खुलासा करना कोई सीधी यात्रा नहीं थी। मार्स एक्सप्रेस के शुरुआती अवलोकनों में बर्फ का संकेत मिला, लेकिन वैज्ञानिक धूल, ज्वालामुखीय राख या तलछट की संभावना से इनकार नहीं कर सके। हालांकि गहरी पैठ वाले नए रडार डेटा ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। MFF से वापस आने वाले सिग्नल मंगल की ध्रुवीय बर्फ की टोपी से मिलने वाले संकेतों के समान परतदार बर्फ से हम जो देखने की उम्मीद करते हैं उससे मेल खाते हैं। ये नए पाए गए बर्फ के भंडार सिर्फ आकर्षक वैज्ञानिक खोजें नहीं हैं, उनमें भावी मंगल ग्रह की खोज के लिए अपार संभावनाएं हैं। मंगल ग्रह के मिशन संभवतः ध्रुवीय बर्फ की चोटियों से दूर भूमध्य रेखा के पास उतरेंगे। पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के कारण इस क्षेत्र में बर्फ ढूंढना मानव मिशन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हालांकि यह खोज रोमांचक है, फिर भी कुछ बाधाएं हैं जिन पर काबू पाना बाकी है। बर्फ का भंडार सैकड़ों मीटर धूल के नीचे है, जिससे निकट भविष्य में उन तक पहुंच संभव नहीं है। हालांकि मंगल ग्रह की जल पहेली का प्रत्येक टुकड़ा ग्रह के इतिहास और जीवन को समर्थन देने की इसकी क्षमता की व्यापक समझ में योगदान देता है। मार्स एक्सप्रेस मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने की अपनी खोज में अकेला नहीं है। ESA का ExoMars ट्रेस गैस ऑर्बिटर मंगल ग्रह की मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में पानी की बर्फ का संकेतक हाइड्रोजन का मानचित्रण कर रहा है। साथ में ये अंतरिक्ष यान लाल ग्रह पर जल वितरण की एक व्यापक तस्वीर चित्रित कर रहे हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जून 2003 में मार्स एक्सप्रेस मिशन लॉन्च किया था, जो 6 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा। फिर उसने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से खींची जो तस्वीरें भेजी, उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। 5 अलग अलग आई पट्टियों को जब जोड़कर देखा गया तो एक सुंदर विशालकाय गड्ढा नजर आया। इस जगह को वैज्ञानिकों ने कोरोलेव क्रेटर का नाम दिया। इसे देखने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जीवन के विकास के लिए पृथ्वी से अधिक अनुकूल परिस्थितियां थीं। दरअसल कोरोलेव क्रेटर मंगल ग्रह के उत्तरी तराई इलाके में मौजूद है। यह 82 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह अच्छी तरह संरक्षित है और पूरी तरह बर्फ से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसके केंद्र में पूरे वर्ष लगभग 1.8 किलोमीटर मोटा बर्फ जमा रहता है। यहाँ हमेशा बर्फ की मौजूदगी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई, जिसे कोल्ड ट्रैप के नाम से जाना जाता है। क्रेटर का फर्श गहरा है, जो इसके किनारे से लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक है। कोरोलेव क्रेटर के सबसे गहरे हिस्से, जिनमें बर्फ है, एक प्राकृतिक ठंडे जाल के रूप में कार्य करते हैं। बर्फ के जमाव के ऊपर चलने वाली हवा ठंडी हो जाती है तो इसकी एक परत बन जाती है जो सीधे बर्फ के ऊपर नजर आती है। यह बर्फ के लिए ढाल की तरह काम करती है और उसे पिघलने से रोकने में मदद करती है। हवा चूंकि ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह कोरोलेव क्रेटर को स्थायी रूप से बर्फीला बनाए रखती है। क्रेटर का नाम रूस के चीफ रॉकेट इंजीनियर और अंतरिक्ष यान डिजाइनर सर्गेई कोरोलेव के नाम पर रखा गया है। अब तक यह माना जाता रहा था कि मंगल ग्रह का ज्यादातर पानी मंगल ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वातावरण में उड़ गया। शोधकर्ता इवास चेलर ने कहा कि वातावरण में पानी के उड़ जाने का सिद्धांत पूरी तरह से हमारे आंकड़े से मैच नहीं खाता है। हमारा डेटा बताता है कि एक समय में मंगल ग्रह पर कितना पानी था। अब वैज्ञानिकों ने नासा के प्लेनेटरी डेटा सिस्टम की मदद से इस रहस्य को सुलझा लिया है। इसमें उन्होंने रोवर और मंगल का चक्कर लगा रहे सैटेलाइटों के डेटा का भी इस्तेमाल किया है। इस टीम ने धरती पर अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों के आंकड़े को भी शामिल किया है। शोध में लाल ग्रह पर पानी के हर रूप और वातावरण के रासायनिक तत्वों तथा ऊपरी परत पर ध्यान दिया गया है।
शोध में कहा गया है कि केवल वातावरण के रास्ते पानी मंगल ग्रह पर खत्म नहीं हुआ। ताजा शोध में कहा गया है कि मंगल ग्रह का पानी जमीन के बाहरी सतह में मौजूद है। धरती के विपरीत मंगल पर कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, इसलिए एक बार इसके सूख जाने पर यह हमेशा वैसा ही रहता है। तो दोस्तों, ये तो पक्का हो गया है कि मंगल पर भी पानी के अंश मौजूद हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।